वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत की तश्कील के बाद दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुलाजमीन, असासों और कर्जों की तकसीम से मुताल्लिक़ ज़ेर-ए-इल्तिवा उमूर पर एक जामी रिपोर्ट पेश करने की अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने आज मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2 जून को तेलंगाना की तश्कील के 10 साल मुकम्मिल हो रहे हैं। ऐसे में आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के तहत दोनों रियासतों में असासों की तकसीम और दीगर उमूर पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि 9वें और 10वें शेड्यूल के तहत आने वाले इदारों, कारपोरेशंस के असासों और मुलाजमीन की तकसीम का अमल अभी तक मुकम्मिल नहीं हुआ है। 9 साल गुजरने के बाद भी कई उमूर पर दोनों रियासतों के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा नहीं हुआ। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना विकास राज ने कहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो तेलंगाना में पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के तहत हल्का असम्बली बहादुरपुर से ताल्लुक़ रखता है और पोलिंग स्टेशन पर बोगस वोट्स मुसलसल डाले जा रहे हैं। ये हकीकत से बईद है। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो हालिया इलेक्शन का नहीं है और ना ही हैदराबाद से इसका ताल्लुक़ है। CEO की जानिब से वजाहत के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इसे एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। ये वीडियो YouTube पर 2 साल पहले TV9 बंगला चैनल पर पोस्ट किया गया था। ये एक पुराना वीडियो है। ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से TNGOs एसोसिएशन के अरकान ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक उन्होंने ज़ेर-ए-इल्तिवा DA की रकम फौरी जारी करने की ख्वाहिश की और इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी को याददाश्त भी पेश की। इलेक्शन कमीशन ने रियासत की 10 यूनिवर्सिटीज़ में नए वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात की इजाज़त दे दी है। महकमे तालीमात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वेंकटेशम ने बताया कि इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बाद शेड्यूल के मुताबिक रियासत में वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात का अमल अंजाम दिया जाएगा। इस सिलसिले में जल्द सर्च कमेटी का इजलास होगा। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने चंद दिन पहले वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात से मुतालिक एलामिया जारी किया था। मई के महीने में कई वाइस चांसलर्स की 3 साला मियाद ख़त्म हो रही है। उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला व समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि 543 नशिस्तों में से बीजेपी का खुद का मानना है कि उसे 143 से ज़ायद नशिस्तें हासिल नहीं होंगी। उन्होंने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के साथ मीडिया से लखनऊ में बात करते हुए ये बात बताई। 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद। वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगले साल वज़ीर आज़म मोदी 75 साल के हो जाएंगे और उन्होंने फैसला किया है कि उनके जानशीन अमित शाह होंगे। वो तमाम लीडर जो अमित शाह के लिए रुकावट बन सकते थे उनको
हटा दिया गया है, चाहे वो शिवराज चौहान क्यों ना हो, मनोहर लाल खट्टर, वसुंधरा राजे, देवेंद्र फडणवीस। अब सिर्फ एक लीडर बचा हुआ है जो अमित शाह की जगह ले सकता है और वो आदित्यनाथ है। इक़्तिदार में आने के बाद बीजेपी 2 माह के अंदर योगी आदित्यनाथ को हटा देगी। मेरा प्रणाम। आज लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को भारी भरकम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। रायगोंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में इंतखाबात से पहले पेश आए वाक़े में जब्त शुदा रकम का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेने वाले 2 कांस्टेबल्स को कमिश्नर पुलिस तरुण जोशी ने मुअत्तल कर दिया। इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जा रही है। विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की रवानगी में ताख़ीर हुई, जिसके नतीजे में मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये ट्रेन अमूमन सुबह 5:45 पर रवाना होती है, ताहम इसकी रवानगी में तकरीबन 5 घंटे ताख़ीर हुई। 11 बजे तक ये ट्रेन विशाखापट्टनम से रवाना नहीं हुई, जिसके नतीजे में कई घंटों तक वैजाग स्टेशन पर मुसाफिरीन को ठहरना पड़ा और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सेलफोन पर बात करने के दौरान तीसरी मंजिल की दीवार के अचानक गिर पड़ने के नतीजे में एक शख्स और दीवार का मलबा पड़ोसी के मकान पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में पड़ोसी शख्स हलाक और उसकी बीवी जख्मी हो गए। ये वाक़या संगारेड्डी के ID बोलारम इलाके में पेश आया। जिले के लक्ष्मी नगर का रहने वाला दीपांकर इमारत की तीसरी मंजिल पर दीवार के सहारे फ़ोन पर बात कर रहा था कि ये दीवार अचानक गिर पड़ी। दीपांकर और दीवार का मलबा पड़ोसी के मकान पर गिर पड़ा, जिसमें ओडिशा से ताल्लुक़ रखने वाला जोड़ा मुकीम था। ये जोड़ा इस वाक़े में शदीद ज़ख्मी हो गया। इसको दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा था कि शौहर की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि बीवी दवाखाने में ज़ेर इलाज है। में मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत के बाद इलाकों में हल्की ताऔसत बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा कि बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेंगी। बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की ता मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। गचीबौली में कल शब हालत नशे में एक शख्स ने हंगामा आराई की और ट्रैफिक पुलिस से बहस और तकरार की। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। ट्रैफिक पुलिस मुलाजिम ने रॉन्ग रूट पर जाने वाले एक शख्स को रोका। इसकी जब ब्रेक एनालाइजर के जरिए जांच की गई तो पता चला कि वह हालत नशे में है।
इस मौके पर एक शख्स ट्रैफिक पुलिस से उलझ पड़ा। इसने इल्ज़ाम लगाया कि ट्रैफिक पुलिस के अमले ने इससे 5,000 रुपये मांगे और अगर ये बात सच नहीं है तो वो अपने कपड़े उतार देगा। మీరు కరెక్ట్గా ఉండి మమ్మల్ని డబ్బులు అడగాలి, లేకపోతే డబ్బులు అడగాలి. సంబంధం పడలేదు ఎవరు అడిగారు రికార్డు ఇప్పుడు పెట్టామండి సార్. వీళ్ళు లేరు, ఆయన లేరు, లేరు. 5,000 అడిగారు, 5,000 అడిగారు. వీళ్ళందరూ ఉన్నారు, ఆయన లేరు. సార్ మీరు కరెక్ట్ గా వర్క్ చేయాలంటే కరెక్ట్ గా చేయండి. ఇలాంటి తొందర వర్క్ వద్దు. మమ్మల్ని కొట్టుకుంటారా పట్టం కొట్టుకోండి, పర్లే పర్లే కొట్టుకోండి. రేపు పొద్దున ఏం జరగలేదు మేము జరిగిస్తాం. ఓకే ఓకే. तिरुमला घाट रोड पर तेंदुए के नजर आने के बाद यात्रियों को चौकस कर दिया गया। टीटीडी के विजिलेंस हुक्काम के मुताबिक चाशुंबे की सुबह एक तेंदुए को देखा गया, जिससे कार में तिरुपति से तिरुमला जाने वाले यात्रियों के एक ग्रुप में खौफ व हरास फैल गया। तेंदुआ बादशाह दोबारा जंगल में गायब हो गया। अगरचे के शेषाचलम के जंगलात में तेंदुओं का नजर आना एक आम मामला है, लेकिन टीटीडी ने पैदल चलने वाले रास्ते और घाट की सड़कों से तिरुमला जाने वाले यात्रियों को चौकस रहने का मशवरा दिया है। घर के करीब कुत्ता लाने पर कुत्ते के मालिक और इसकी बीवी पर हमला कर दिया गया। रहमतनगर में पेश आए इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। श्रीनाथ नामी शख्स का एक कुत्ता धनंजय के घर के करीब चला गया, जिस पर धनंजय और इसके साथियों ने श्रीनाथ पर हमला करके ज़ख्मी कर दिया और जब इसकी बीवी ने मज़ाहमत की कोशिश की तो उस पर भी हमला किया गया। जिला सत्यसाई के गुड्डीपल्ली देहात में किया इंडिया इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लग गई। ये आग उस वक्त लगी जब मजदूर वेल्डिंग का काम कर रहे थे। आग दिखते ही 2 मजदूर आग बुझाने के लिए पहुंचे, ताहम कसीफ धुएं की वजह से वो दम घुटने से बेहोश हो गए। इन मजदूरों को दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने कहा कि खतरे की कोई बात नहीं है। इस इंडस्ट्री में किया कार्स के हेडलाइट्स और आईने तैयार किए जाते हैं। वाशिंगटन के लिफाइट स्क्वायर में गुज़िश्ता साल गाड़ी के टक्कर के वाक़े में हैदराबाद के एक नौजवान को खाती करार दिया गया। इस 20 साल नौजवान की शिनाख्त साई वर्शिद के तौर पर की गई है, जिसका ताल्लुक चंदानगर से है। वो अमेरिका में ग्रीन कार्ड का हामिल था और वहीं मुकीम था। इसने गुज़िश्ता साल लिफाइट स्क्वायर में गाड़ी घुसा दी थी, जिससे सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचा था। इसे इस मामले में खाती करार दिया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।